बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारी क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम क्या दिए हमारे पास आज के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। अरुण और चंद्र क्या है, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। दीपन और दिनेश बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं। चंद्र और दीपन क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। अरुण और दिनेश हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी खेलता है। अब हम बताना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो बैडमिंटन भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है। अब हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले नाम क्या दिया हमारे पास, अरुण और क्या दिया है, चंद्र दिया है। तो वो क्या खेलते हैं, दोनों अरुण और चंद्र क्या खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी। अरुण और चंद्र क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नाम दिया है दीपेन और दिनेश, हम उसको भी देख लेते हैं। दीपेन और क्या दिया है नाम, दिनेश दिया है। वो दोनों क्या खेलते हैं, बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं, बैडमिंटन और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद हम देखें क्या नाम दिया है हमारे पास, चंद्र और दीपन। चंद्र और क्या दिया है, दीपन दिया है। वो दोनों क्या खेल रहे हैं, चंद्र और दीपन क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखें क्या खेल रहे हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हैं दोनों। अरुण और दिनेश हॉकी और बैडमिंटन। क्या दिया हमारे पास, अरुण और क्या नाम दिया है, दिनेश नाम दिया है। वो क्या खेल रहे हैं, हॉकी और बैडमिंटन, हॉकी और बैडमिंटन। अब हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी खेलता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो तीनों गेम खेलता है। अब हम यहाँ पे देखें क्या नाम दिया हमारे पास, फुटबॉल यहाँ पर दिया और क्या दिया, हॉकी। हमें फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन तीनों को बताना है। हमारे पास क्या आएगा आंसर, अरुण आएगा या चंद्र आएगा, क्योंकि हमारे पास दिख रहा है फुटबॉल और हॉकी क्या खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं। और कोई है क्या जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे हैं। यहाँ पर बैडमिंटन क्रिकेट, क्रिकेट फुटबॉल और क्या हॉकी और बैडमिंटन हमारे पास दिया है। हमारे पास बैडमिंटन और फुटबॉल साथ में कहीं पर भी नहीं दिया है। हम सबसे पहले देखें अरुण और चंद्र और कहाँ पर दिए। अब यहाँ पे देखें तो अरुण क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पर नाम दिख रहा है। तो यहाँ पर अरुण क्या खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है और क्या खेल रहा है, बैडमिंटन भी खेल रहा है। अरुण और दिनेश के साथ क्या खेल रहा है, हॉकी और बैडमिंटन। हमसे क्या पूछा है, बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी खेलता है। बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी। हम यहाँ देखें फुटबॉल और हॉकी में तो हमें अरुण का नाम मिल गया, और यहाँ पर हम देखें तो बैडमिंटन में किसका नाम मिल गया, हमें अरुण का नाम मिल गया। तो तीनों गेम कौन खेल रहा है यहाँ पर, तो सिर्फ कौन खेल रहा है यहाँ पर, अरुण। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमें देखना है क्वेश्चन में कि कौन जो है तीनों गेम यहाँ पर खेल रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अरुण आ गया। चलिए आगे आते हैं। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। कितने व्यक्ति है, 7 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे। हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 के हमने स्थान बना दिए। सभी कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सभी का बायां और दायां आपको पता होना चाहिए। तो बायां इधर और दायां इधर। चलिए अब आगे हम देखें तो क्या बोला है, ए जो है बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा। ए का स्थान बाएं ओर से दूसरा नंबर दिया गया, सेकंड नंबर पे ए का स्थान। ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। तो सी तो इधर आएगा नहीं, सी कहाँ आएगा, ए के दाएं ओर। तो 2 व्यक्ति, एक और 2 स्थान छोड़ के कौन बैठ गया, ये सी बैठ गया। हम यहाँ पे देखें आगे हम पढ़े क्या बोला है, डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और डी जो है ए के ठीक बगल में। अब ए के ठीक बगल में हम यहाँ पर डी को बिठा दें तो डी और एफ के बीच कितने, 3 व्यक्ति होना चाहिए। तो 1 2 और 3 स्थान छोड़ के यहाँ पर कौन आएगा फिर, एफ। लेकिन यहाँ सी का स्थान तो निश्चित है, तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, डी का स्थान इस साइड नहीं आएगा। तो ए के दाएं साइड कौन बैठेगा, डी। अब बैठ सकता है क्या, डी और एफ के बीच 3 व्यक्ति। पहला, दूसरा, तीसरा स्थान छोड़कर कौन बैठ गया, ये एफ बैठ गया। अब आगे हम पढ़े क्या दिया हमारे पास, बी डी के ठीक बगल में है। अब क्या बोला है, बी का स्थान डी के ठीक बगल में, तो दाएं साइड खाली, यहाँ पर कौन बैठ गया, बी। आगे, और ई सी के ठीक बगल में नहीं है। सी के ठीक बगल में कौन नहीं है, ई नहीं है। एक स्थान यहाँ पे खाली था, यहाँ पर कौन नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। अब जो स्थान हमारे पास एक और बचा है वहां पर क्या आएगा, ई, क्योंकि स्पष्ट बोला है सी के ठीक बगल में नहीं है कौन, ई नहीं है। अब आगे हमसे पूछ रहा है ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे। अब हम यहाँ पे देखें जी का हमारे पास स्थान नहीं है, जो खाली एक बस बचा है, यहाँ पर कौन बैठेगा, जी। अब ए से लेके जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, हम यहाँ पे देखें 1 2 और कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 जो व्यक्ति बैठे हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है हमारे पास 3 व्यक्ति यहाँ बैठे। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में।
उस युग्म को चुने जो वही संबंध दर्शाता है जैसा दिए गए नीचे दिए गए युग्म में है। अब देखें क्या दिया हमारे पास संख्या 372 और 124। अब संख्या हमारे पास देखें 124 का हम क्या करें 3 गुना कर दे, कितना जाएगा 372 आ जाएगा। तो मतलब सेकंड संख्या के क्या करने पे 3 गुना करने पे कितना आ जाएगा, पहली संख्या हमारे पास आ जाएगी। अब इसी तरह से संबंध देखना है चारों ऑप्शन में से हमारे पास किस में आएगा। अब देखें 161, अब इसका हम क्या करें 3 गुना करें, कितना आएगा 3 एकम 3, 3 सिंह 18 का 8, हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, कितना आएगा 483। लेकिन 513 ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी देखें 450 और कितना है 900, संख्या क्या दिख रही है हमारे पास 2 गुना दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखें तो 243 और यहाँ 81, संख्या क्या है छोटी, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा। अब देखिए 208 और कितना है 624। अब 208 का क्या करें हम 3 गुना करें तो कितना जाएगा 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल का 2, 3 से 9 और कितना हो जाएगा 2 का 2, 3 दूनी 6, कितना 624 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास वही संबंध दिख रहा है जो क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया था। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक लड़की का परिचय देते हुए राजेश ने कहा वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी है। लड़की राजेश से कैसे संबंधित है। अब राजेश कह रहा है, कौन कह रहा है कि राजेश कह रहा है कि वह मेरे भाई, कौन, वह मेरे भाई के पिता, भाई के पिता यानी क्या हुए राजेश के भी पिता हुए, भाई के भी कौन हुए राजेश के भी पिता हुआ, भाई का पिता यानी राजेश का भी पिता। अब क्या बोला है भाई के पिता की इकलौती बेटी। अब पिता की कौन इकलौती बेटी, अब पिता की इकलौती बेटी तो इसकी कौन लगेगी, ये बहन लगेगी, राजेश से क्या लगेगी ये इसकी बहन लगेगी। लेकिन हम क्वेश्चन में देख लेते क्या पूछा है, लड़की जो है राजेश से कैसे संबंधित है। तो लड़की जो है राजेश से, अब राजेश से पूछा है तो ये लड़की कौन लग रही है, इसकी बहन लग रही है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहन सिस्टर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं, क्या दिया हमारे पास, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फाबेट्स के नंबर लिखते चलना है। चलिए अल्फाबेट्स के नंबर, सी का नंबर 3, पी का नंबर 16, एफ का नंबर 6, जी का नंबर 7, ई का नंबर 5, एन 14, एच 8, ई 5। आगे क्वेश्चन मार्क है हमें निकालना है, हम निकाल लेंगे। चलिए आई का नंबर 9, जे 10, एल 12, ए 1, के 11, एच 8, एन 14 बाय 25। अब हम यहाँ पे देखें 3 और 5 संख्या क्या दिख रही है हमारे पास 2 प्लस। अब आगे क्वेश्चन मार्क है, हम आगे से देखें तो 9 और 11 यहाँ पर भी संख्या कितनी हो रही है 2 प्लस हो रही, तो आगे भी संख्या क्या होगी 2 प्लस होगी। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 7 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखें अगली संख्या से 16 और कितना दिख रहा है 14, संख्या कितनी 2 माइनस। यहाँ से देखें 10 और 8, यहाँ पर भी संख्या 2 माइनस, तो यहाँ पर भी क्या होगी संख्या 2 माइनस। 14 में से हम 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, और 12 में से 2 माइनस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 6 और 8, यहाँ पे संख्या कितनी दिख रही है हमारे पास 2 प्लस। अब यहाँ देखें 12 और 14, यहाँ पर भी संख्या 2 प्लस, तो यहाँ पर भी क्या होगी 2 प्लस होगी, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखें 7 और 5, तो 7 और 5 यहाँ संख्या फिर क्या हो रही 2 कम हो रही। यहाँ देखें 1 और यहाँ पे कितनी 25, तो यहाँ पर भी संख्या कितनी कम हुई है 2 कम हुई, तो यहाँ पर भी क्या होगी 5 से संख्या 2 कम होगी, कितना हो जाएगा 5 में से 2 कम करेंगे 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें 7 किसका नंबर होता है जी का, 12 होता है एल का, 10 होता है जे का, और 3 किसका होता है सी का। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। अब कहाँ दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है हमारा आंसर जो है दिया है। चलिए अब आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब सीरीज हमारे पास यहीं से दी है, कितनी है 10, 27, 78, 10, 27, 78, 231, क्वेश्चन मार्क और कितना है 2067। अब संख्या देखें तो कितनी हमारे पास बढ़ती हुई दिख रही है, अब ज्यादा ही संख्या दिख रही है, यहाँ सीधे कितना आ गया 2067। तो संख्या कितनी होती होगी, मल्टीप्लाई में हम देखें 10 का हम क्या करें 2 गुना करें, 7 जोड़ दे कितना जाएगा 27 आ जाएगा। ऐसे आगे हम करें तो 27 का कितना करें हम यहाँ पर 3 गुना यदि हम करें 27 या कितना हो जाएगा 81। अब 81 हम यहाँ पे संख्या देखिए कितनी हो रही 3 कम हो रही है। लेकिन हम यहाँ पर भी हम देखें 10 से 27 में क्या करें, यहाँ पर भी हम संख्या को 3 गुना करके 3 माइनस कर दे कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 27 आ जाएगा। 10 का 3 गुना 30 और 3 माइनस करे 27, 27 का 3 गुना 81, 81 में से 3 माइनस करे कितना आएगा 78 आएगा। आगे भी करके हम देख लेते हैं, यहाँ पर 78 का कितना करें हम यहीं पर 3 गुना करें कितना आएगा 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, 234। यहाँ संख्या कितनी 231, संख्या यहाँ पर कितनी हो रही है यहाँ पर भी 3 गुना और 3 कम हो रही। तो आगे भी संख्या हमारे पास सीरीज जो है यहाँ पे क्रम रूप से बनेगी।
तो 3 गुना और क्या होगी संख्या 3 माइनस हो जाएगी। 231 का 3 गुना करेंगे और 3 हम माइनस कर देंगे। कितना आएगा 3 गुना करने पे 3 एकदम 3, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 693। अब इसमें से 3 कम करेंगे कितना आएगा 690। तो ये क्या आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारे पास संख्या निकल कर आ जाएगी। 690 कहाँ दिया ऑप्शन नंबर 3 में। अब 690 से हम 3 गुना करें और 3 माइनस करें कितना आ जाएगा 2067 जो है हमारा यहाँ पर अगली संख्या आ जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन में आते हैं। P Q का भाई है, R Q का पिता है, S R की माता है, T S का पिता है, Q R की पुत्री है, Q T से कैसे संबंधित। अब ये हम बनाएंगे तब हमें क्वेश्चन समझ आएगा किस तरह से संबंधित है। चलिए बनाते हैं। क्या बोला है P जो है Q का भाई, हम बनाते चलते हैं। Q का भाई कौन है, Q का भाई P। आगे हम देखें Q का पिता, R जो है क्या है Q का पिता, तो एक पीढ़ी ऊपर ये क्या है इसका पिता कौन R। आगे R की माता है कौन S, S कौन हो गई इसकी माता। फिर टी एस का पिता है, फिर एक पीढ़ी ऊपर ये कौन हो गया टी, इसका कौन हो गया पिता। फिर क्या बोला है क्यू जो है आर की क्या है पुत्री। अब आर की कौन है ये पुत्री है, क्यू कौन लग रही है इसकी पुत्री। क्यू का पिता कौन था आर, तो ये कौन है इसकी बेटी है। अब ये पी कौन है इसका भाई। क्यू और पी क्या है एक दूसरे के भाई बहन है। तो हम यहाँ देखें क्यू टी से कैसे संबंधित है। क्या पूछ रहा हमसे, क्यू का संबंध पूछा है किससे, टी से बताना है कि वह क्या लगेगी। अब यहाँ पे देखें ये कौन है एस आर की माता है और ये कौन है एस का पिता टी है, यानी क्या हुआ इसकी बेटी, टी की बेटी कौन हुई एस। अब यहाँ पे देखें तो एस का बेटा कौन हुआ आर, एस का बेटा आर, और बेटा का ये कौन है बेटी, आर की बेटी है ना कौन क्यू, तो इसकी कौन हुई ये बेटी। अब यहाँ पे हम टी से संबंध देखें तो बेटी का बेटा का बेटी, तो ये कौन लगेगी इसकी परपोती लगेगी। कौन लगेगी क्यू जो है परपोती, और टी से बताना था तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा परपोती। ऑप्शन आगे पीछे लिखे आप लोग सही कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या आ जाएगा हमारा आंसर परपोती यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे अब हमारे पास दिया गया एनालॉजी से क्वेश्चन, तो पहले का संबंध दूसरे से देखेंगे, तीसरे का संबंध चौथे से। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर आगे जो है 5वें और 6वें शब्द में यहाँ पर संबंध देखने को मिलेगा। चलिए सीधे अल्फाबेट्स के हम यहाँ पे नंबर लिखें तो ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, बी का नंबर 2, ओ का नंबर 15। अब आगे हम यहाँ पे देखें बी 16, सी 3, डी 4, बी का नंबर 2। 15 16 यहाँ 1 प्लस होता दिख रहा है, 2 और 3 यहाँ 1 प्लस, 3 और 4 1 प्लस, 1 और 2 यहाँ पर भी संख्या क्या हो रही है सभी में 1 1 प्लस होती हमें दिख रही। यहाँ पर भी हम शब्द में देख लेते हैं जे का नंबर 10, एल 12, के 11, एम 13, एन 14, एल 12, एम 13, के 11। 13 और 14 1 प्लस, 11 और 12 1 प्लस, 12 और 13 यहाँ पर भी 1 प्लस, यहाँ हम देखें 10 और 11 यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है 1 1 प्लस। हमें जिस शब्द का निकालना है वहां पर भी वही करेंगे, के 11, जे 10, आई 9, एच का नंबर 8। सभी में पीछे से क्या करना है 1 1 प्लस, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, और 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। अब हम यहाँ देखें तो 9 किसका नंबर होता है आई का, जे के और एल, तो ये क्या आएगा हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा आई जे के एल। कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर 2 में हमारा आंसर जो है दिया। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि मशीन को इस रूप में कूटवत किया जाता है या कूट किया जाता है तो डेंजर को कूटवत कैसे किया जाएगा हमें बताना है। सबसे पहले जो अल्फाबेट्स है उनके तो हम नंबर लिख लेंगे। चलिए एम का नंबर 13, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, एच का नंबर 8, फिर आई का नंबर 9, एन का नंबर 14 और ई का नंबर 5। यहाँ देखें तो क्या दिया है 19, 7, 9, 14, 15, 20 और क्या दिया है 11। अब संख्या देखें 13 और 19 यहाँ कंपैरिजन करें तो संख्या कितनी प्लस हुई है 6। 1 और 7 यहाँ पर भी 6 प्लस, 3 और 9 6 प्लस, 8 और 14 यहाँ पर कितनी हुई संख्या 6 प्लस, 9 और 15 यहाँ पर भी 6 प्लस, 14 20 6 प्लस, और यहाँ पर भी संख्या कितनी हुई सभी में जो देखने को मिल रही है सभी में 6 6 प्लस हुई। हमें शब्द का निकालना है, डेंजर का हम ऐसे ही निकालेंगे। डी का नंबर 4, ए का नंबर 1, एन 14, जी 7, ई 5, आर 18। सभी में क्या करना है 6 6 प्लस, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर 6 प्लस कितना हो जाएगा 7, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 18 और 6 सॉरी 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। तो ये क्या आएगा हमारा यहाँ पर डेंजर शब्द को इस तरह से कूट करेंगे। अब हम देखें ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है 10, 7, 20, 13, 11, 24, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिख रहा है। सीधे हम यहाँ पर देखते हैं तो सीधे स्टार्टिंग में 10 कहाँ पर दिख रहा है सिर्फ ऑप्शन ए में, बाकी किसी में हमारे पास नहीं है, तो सीधे आंसर ऑप्शन नंबर ए में भी हमें दिख रहा था। अब आगे देखें तो एक कूट भाषा में डार्क कलर्स को हम लिखते चलते हैं। यहाँ पर कूट क्या दिया है डार्क कलर्स, क्या दिया है डार्क कलर्स, तो इसका कूट क्या दिया है YU
और NU। आगे देखें क्या दिया है, डेज आर ब्राइट, डेज आर ब्राइट हमारे पास शब्द है, इसका कूट क्या दिया है, WU, TU और KU। आगे देखें नाइट्स आर डार्क, एक और शब्द दिया हमारे पास, नाइट्स आर और क्या दिया है, डार्क। अब इसका कोड हम देखें तो क्या है, KU, NU और PU। आगे हम देखें पेंट ब्राइट, एक और हमारे पास शब्द दिया क्या है, पेंट ब्राइट। तो इसका कोड हम देखें WU और RU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। शब्द डेज के लिए कूट क्या होगा ये हमें बताना है। अब हम यहाँ पे देखें शब्द सिर्फ डेज, हमारे पास ऑप्शन जो सेकंड नंबर शब्द दिए हैं डेज आर ब्राइट, उसी में हमारे पास क्या मिलेगा, इसका अर्थ मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए आर और ब्राइट का, क्योंकि डेज का सिर्फ एक ही जगह है और आर का हम देखें तो यहाँ पर मिलेगा और ब्राइट का कहाँ मिलेगा, लास्ट वाले में। अब आर का हम यहाँ पे देखें तो इसके क्या होंगे, अर्थ जो निकलेंगे कॉमन दिखेंगे। क्या होगा अर्थ कॉमन, यहाँ WU, TU और KU, KU, NU और PU, दोनों सेंटेंस में हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है, KU दिख रहा है। तो आर का अर्थ क्या निकल जाएगा, यहाँ पर KU निकल जाएगा। अब हमें चाहिए ब्राइट का, तो ब्राइट का हमें इससे मिलेगा पेंट ब्राइट से। अब दोनों हम कॉमन देखें तो क्या दिख रहा है हमारे पास, W और U दिख रहा है। क्या दिख रहा है, WU। तो ब्राइट का अर्थ हमारे पास क्या मिल गया, W। और जो बचा डेज का क्या निकल जाएगा, ये कूट निकल जाएगा। क्या निकला हमारा, TU यहाँ पर निकल कर जो है आ गया। अब TU हमारे पास ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो क्या आ जाएगा, डेज का कूट TU यहाँ पर निकल जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं, वह युग्म चुने जो अन्य युग्म से भिन्न है। अब हमारे पास दिए गए 4 ऑप्शन, उसमें से क्या बताना है, 3 जो होंगे किसी प्रकार से समान, एक क्या होगा इसमें से अलग। अब देखिए 5 और यहाँ पर 58, 8 और 91, 6 और 69, यहाँ 7 और 78। अब संख्या देखिए 7 का हम क्या करें 11 गुना, कितना हो जाएगा 77, और 1 प्लस कर दे कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम संख्या देखें 6 का हम क्या करें 11 गुना संख्या हम करें, 6 की कितनी 11 गुना संख्या कितना होगा 66, और 66 में हम 3 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 69, अगली संख्या आ जाएगी। यहाँ पर भी हम करके देखें 8 का हम क्या करें 11 गुना कितना होगा 88, 11 88, और यहाँ पर भी क्या करें 3 प्लस करें तो कितना हो जाएगा 91। हमें दिख रहा है ये दोनों हमें सेम दिख रहा है। आगे भी देख लेते हैं, 5 का 11 गुना करेंगे कितना होगा 11 5 55, और 3 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 58। मतलब पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है हमें सेम। पहली संख्या का 11 गुना करके 3 जोड़ने में क्या आ जा रही, अगली संख्या आ जाएगी। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास 11 गुना और 1 प्लस हो रहा है, तो वही क्या दिख रहा है हमारे पास अलग। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 7 और 78 हमारा आंसर जो है हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो चिन्हों को हमें क्वेश्चन के अनुरूप क्या बदलना है, ऑप्शन के अनुरूप बदलते चलना है। चलिए 54 प्लस, और सबसे पहले देखें डिवाइड और क्या है प्लस को हमें चेंज करना है। चलिए करते हैं, 54 प्लस की जगह कितना जाएगा डिवाइड 18, यहाँ प्लस 9 माइनस 36, यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब यहाँ हम देखें मल्टीप्लाई दिया है 36 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पर 88 आएगा। क्या बहुत ज्यादा संख्या यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा आंसर, नहीं लिख लेगा। अब ऑप्शन नंबर हम सेकेंड देखें, कितना दिया है 54 प्लस, और मल्टीप्लाई को हमें चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई 18 डिवाइड 9 माइनस 36, मल्टीप्लाई की जगह प्लस 16। अब देखिए तो कितना हो जाएगा 9 1 9, 9 दूनी 18, 54 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 2 दूनी 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 108 माइनस 36 और प्लस 16 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस 20। अब 108 में से हम 20 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 88 बचेगा। कितना 88, हम यहाँ पे समीकरण में देखें तो 88 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मल्टीप्लाई और प्लस को हम आपस में चेंज करेंगे तो हमारा समीकरण जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।